हुए खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और ऐसे में अब तक के अगर रुझानों की बात कर ली जाए तो बीजेपी लगातार आगे चल रही है। हालांकि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का यहाँ पर खाता जरूर खुला है, लेकिन कतार में अभी फिलहाल कांग्रेस दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। हमारे साथ खास मेहमान बने हुए सत्येंद्र और आशुतोष जी। सबसे पहले आशुतोष जी का रुख कर लेती हूँ। आशुतोष, रुझान आना शुरू हो चुके हैं, सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या होगी? देखिए, मॉर्निंग शोज डे जो रुझान आ रहे हैं उसमें बीजेपी को क्लियर कट बहुमत मिलता नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी ने तो बिल्कुल सरेंडर कर दिया, क्योंकि कांग्रेस के किसी भी नेता ने कोई उत्तर प्रदेश में आके रैली नहीं कर रही है। तो वो उनकी मंशा को बिल्कुल साफ दिखाता है कि कांग्रेस यूपी के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं ले रही। उसको रिजल्ट का पहले से पता था। जहां तक बात है बीएसपी और एसपी पार्टी, वो अपना खाता जरूर खोल पाए, लेकिन बीजेपी को टक्कर देने में बिल्कुल भी वो समर्थ नहीं रहेंगे। बीजेपी से बहुत पीछे रहेंगे। और बीजेपी का किया हुआ काम पिछले कुछ वर्षों में योगी सरकार ने, जो डबल इंजन सरकार ने काम करा है उत्तर प्रदेश में, उससे जनता को बहुत फायदा हुआ। और जनता इसी तरह के परिणाम को आगे भी चाहती है कि अगर योगी सरकार को आगे अपने बहुमत से प्रचंड बहुमत से जिताएंगे तो जनता का बहुत फायदा होगा। जो पिछले 60 में से 70 साल में कांग्रेस पार्टी के राज में सपा और बीएसपी पार्टी नहीं कर पाई थी, बीजेपी के पिछले 7-8 वर्ष के कार्य में काम किया वो दिखाई दे रहा है। और ये जो रिजल्ट अभी आ रहे हैं, रुझान आ रहे हैं, यही आगे रहेंगे और बीजेपी अपनी जो है 60 से 70%, 80% तक सीटें निकालने में सफल रहेगी। आशुतोष जी, ऐसे और में आपको आशुतोष जी ऐसे में क्या लगता है कि अभी फिलहाल तस्वीरों में बदलाव देखने को मिल सकता है 12 बजे के आसपास, या फिर एक तरफा नतीजे हो सकते हैं? देखिए, थोड़ी बहुत उलटफेर जरूर होगी। ये तो अभी शुरुआती रुझान है, लेकिन थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क होगा। मैं जहां तक देख रहा हूँ, टक्कर बीजेपी और एसपी पार्टी की है। मायावती भी इसमें बहुत पीछे रहेंगी। यानी कि एक तरफा नतीजा हम कह सकते हैं। सीता में सत्येंद्र जी का रुख कर लेती हूँ। सत्येंद्र जी, हमने देखा कि जब सीएम योगी आदित्यनाथ अब सभा करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, क्या ये लॉ एंड ऑर्डर और क्या जनता इसी मुद्दे पर जनता ने वोट दिया है, क्या चेहरे पर वोट दिया है? क्योंकि हमने कई जिलों की तस्वीरें भी देखी जहां पर लोगों को डेवलपमेंट से सरोकार जरूर है, लेकिन साफ तौर पर कहना है कि योगी के नाम पर वोट है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि योगी जो है एक बहुत प्रमुख चेहरा बन के आए हैं और जिस हिसाब से कानून के ऊपर वो बड़े मुखरता से सामने आए और जिस हिसाब से उन्होंने एक्शन लिया, और बहुत सारे आपने देखे होंगे कि माफियाओं पे कार्रवाई होते हुए दिखाई दे रही है। तो ये कहीं ना कहीं एक संदेश देता है कि जीरो टॉलरेंस ऑन दीज काइंड ऑफ थिंग। तो वो बिल्कुल एक स्पष्ट लोगों के मन में दिखाई देता है। लेकिन साथ साथ एक चीज ये भी निकल के आती है कि अगर ये माफियाए थे, माफिया जो भी थे, इनके साथ में बैक एंड सपोर्ट किसका माना जाता है? तो जो ऐसे सपोर्टिव पार्टीज होती हैं जिनके साथ वो जुड़े हुए होते हैं, तो उनको भी इस चीज का एक नेगेटिव पॉइंट मिलता है, जिससे उनका जो वोट है वो ऑब्वियसली एक शिफ्ट होगा। तो कोई भी एक सभ्य समाज में लोग जो है वो एक सुचारू रूप से आगे बढ़ना चाहते हैं, भयमुक्त वातावरण में रहना चाहते हैं, तो वो ये प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ में लोगों का ये भी है कि जो ऐसे लोगों के साथ जुड़े हुए लोग हैं, पार्टियां हैं, उनको भी कहीं ना कहीं वो दरकिनार करें या पीछे छोड़ें, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। तो वो एक यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ वो जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं और बाकी जो मुद्दे उनके भाजपा जो उद्धृत करती रही है समय समय पर, उसका भी एडवांटेज डेफिनेटली उनको मिला है। तो प्राइमा फेसी सत्येंद्र जी, हम मतलब कह सकते हैं कि जनता ने चेहरे पर वोट किया है। हाँ, चेहरे के वोट के साथ साथ में जो पार्टी है उसके ऊपर वोट देता है। पार्टी में ऑब्वियसली आपके पास मोदी जी का चेहरा है, योगी जी का चेहरा है, और इनकी जो कार्रवाई है, जो कार्यक्रम उन्होंने किए हैं, चाहे वो जनता कल्याण के हो, चाहे वो कानून व्यवस्था के संदर्भ में हुए हो, वो स्पष्ट यहाँ पे दिखाई देता है। आशुतोष जी, हमने वो तस्वीरें देखी जब कांग्रेस, प्रियंका गांधी पिछले 10 महीने से उत्तर प्रदेश से गायब है, क्योंकि कर्नाटक पे मेन फोकस रहा है। हालांकि कर्नाटक में कांग्रेस जरूर आगे चल रही है, लेकिन क्या इसका खामियाजा यहाँ पर निकाय चुनाव में कांग्रेस को यही एक कारण रहा है, या फिर पीछे और भी कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से कांग्रेस यहाँ पर काफी दूर दूर तक कतार में नजर नहीं आ रही? देखिए, निश्चित प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, किसी ने भी उत्तर प्रदेश में आके कोई रैली नहीं करी। उनका पार्टिसिपेशन ना के बराबर था, तो उससे जनता बहुत निराश है। और देखिए, एक तो होता है पहले आप किसी को भी टिकट दे दीजिए, वो पार्टी के नाम पर जीत जाता था। आज पार्टी के नाम के साथ साथ काम भी जनता देखना चाहती है कि ये जिस व्यक्ति को हम वोट डालने जा रहे हैं, क्या वो कारगर सिद्ध होगा, क्या कुछ हमें करके भी देगा, नहीं देगा, ये खाली चुनावी वादे कर रहा है। बीजेपी की सरकार में योगी सरकार ने जो कहा उसको काफी हद तक पूरा करने का प्रयास करा और काफी किया भी है। और जो कार्य अधूरे रहे उनको आने वाले समय में पूरा भी किया जाएगा। तो जनता को आज आप दिग्भ्रमित नहीं कर सकते कि जैसे पहले जमाने में होता था कि ऊंचे ऊंचे लॉफ्टी वादे कर दिए जाते थे और उसके बाद 5 साल पूरे करने के बाद विधायक अपने निकल जाते थे। आज वो समय नहीं है।
जनता को बेवकूफ नहीं बना सकते। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जनता बड़ी जागरूक है। टेलीविजन, हर व्यक्ति के घर में टेलीविजन और मोबाइल टेलीफोन हर व्यक्ति के हाथ में, वो पल पल की खबर रखते हैं कि देश में कहाँ हो रहा है, राज्य में कहाँ क्या हो रहा है। और अभी जो योगी सरकार ने कुछ ये माफिया का अंत करा, ये भी बहुत सराहनीय कार्य है। इसने जनता को बहुत पॉजिटिविटी उसमें लिया, जनता चैन की सांस ले रही है और खुली हवा में अच्छी तरह से आशुतोष जी, यानी कि आपको भी लग रहा है कि इस पूरे चुनाव में लॉ एंड ऑर्डर एक खास मुद्दा रहा है? बहुत परेशान थी जनता को। आप समझ नहीं सकते कि इस्पा पार्टी, बीएसपी पार्टी ने कितना माफियाओं को बढ़ावा दिया और कितना जनता का शोषण करा। जनता बहुत ही त्रासित, बहुत दुखी थी। और अब जनता इस उसमें देख रही है कि कुछ अच्छे काम की शुरुआत करी है योगी सरकार ने, और आने वाले समय में जो भी और भू माफिया, इस तरह के माफिया हैं, उनको निरस्त कर दिया जाएगा और जनता चैन की सांस लेकर विकास की और उन्नति के पथ पर अग्रसर होगी। आशुतोष जी, अगर हम यहाँ पर समाजवादी पार्टी की बात कर लें, आखिर चुनाव प्रचार जो अखिलेश यादव ने देर से शुरू किया, लेकिन शुरू जरूर किया, जनता के बीच वो जरूर गए, लेकिन क्या उसका असर जो है अब बहुत कम सीटों पर समाजवादी पार्टी सिमट कर रह जाएगी? क्योंकि अब यहाँ पर जो अभी फिलहाल रुझान आ रहा है, बीजेपी सबसे आगे चल रही है। सोशल रीप जैसा बोएंगे वैसा ही आप काटेंगे। जनता को अखिलेश यादव ने देर से एंटर करा और भारतीय जनता पार्टी ने दम पूरा का पूरा पार्टी जो है इसमें चुनाव मैदान में कूदी है और सभी बीजेपी के नेताओं ने बढ़ करके भाग लिया। योगी जी ने बहुत सी सभाओं में, 50 से ज्यादा सभाओं में पार्टिसिपेट करा। और ये पार्टिसिपेशन जनता के बीच में जाते हैं और जब आप जनता से बात करते हैं, फेस टू फेस रूबरू बात करते हैं, तो जनता पे बहुत असर पड़ता है। और जनता ने उसी कार्य को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश में जीत करके आएगी। ठीक है, सत्येंद्र जी का रुख करते हैं। सत्येंद्र जी, 2017 की बात कर ली जाए तो समाजवादी पार्टी सिर्फ और सिर्फ मात्र 45 सीट पर सिमट कर रह गई थी। क्या लग रहा है इस बार वो परिवर्तन देखने को मिलेगा? 45 से ज्यादा सीटें मिलेंगी या फिर उससे भी कम हो सकता है? देखिए, अगली बार जब विधानसभा का चुनाव आएगा तो डेफिनेटली उसमें आपको फर्क तो महसूस होगा। लेकिन अभी हम स्थानीय चुनाव की बात करेंगे तो स्थानीय चुनाव में बहुत ज्यादा फर्क महसूस नहीं हो रहा है। तभी आशुतोष जी ने बड़ा अच्छी बात कही कि योगी जी ने 50 के ऊपर रैलियां करी, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इनके साथ में बाकी टीम मेंबर्स जैसे हैं ब्रजेश पाठक जी हैं, मौर्य जी हैं, और भी लोग हैं, उन्होंने भी करा। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी जो कि मुख्य कंटेस्टेंट यहाँ पर है, उनके पास में ऐसे सिपा सालार या ऐसे लोग, ऐसा चेहरा इतने प्रमुख लेवल पे नहीं है कि वो जाके कहीं ना कहीं कैंपेन कर सकते थे। तो वो कहीं ना कहीं यहाँ से आत्ममंथन करना होगा समाजवादी पार्टी को कि भाई अब यहाँ से हम कैसे अपने आप के और चेहरे कैसे लेके आए, प्रमुख चेहरे। तो कहीं ना कहीं परिवारवाद का जो कंसेप्ट होता है वो 1, 2, 3, 4 चेहरों में ही सिमट के रह जाता है। तो इनको और भी ऐसे कार्यकर्ता और प्रमुख चेहरे लेके आने होंगे जो कि भविष्य में उनके साथ साझा कर पाए। एक उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है और राज्य के अलग अलग क्षेत्र है, खंड है। तो उन सारे क्षेत्रों को कवर करना एक अकेले व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा संभव नहीं हो पाता है। और यहीं पे आप देखें तो इनके बाद पूरा डिवीजन और पूरा एक कॉर्पोरेट स्टाइल में बीजेपी के हिसाब से स्टार कैंपेनिंग करती है, सोशल मीडिया का यूज करती है, ग्राउंड लेवल पे जाके बात करती है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे उठा के लेके आती है जिससे जनता का रुझान उनके प्रति आता है। तो ये एक कम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम होता है। वो ऐसा नहीं कि लास्ट मोमेंट पे आप आए और आखिरी समय पे जैसे बच्चे बोर्ड की तैयारी करते हैं और परीक्षाओं के समय पे 2-3 महीने 1 महीने पहले पढ़ रहे हैं, वैसे काम नहीं चलता है। सदन जी, अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस के पास तो चेहरा भी था, लेकिन फिर भी प्रियंका गांधी और राहुल गांधी गायब नजर आए, ना सोनिया गांधी, कोई भी नजर नहीं आया उत्तर प्रदेश में, क्योंकि सबका फोकस कर्नाटक पर था। और अगर समाजवादी पार्टी आखिर देर से ही सही, लेकिन वो जमीन पर जरूर उतरी है। बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन आप कांग्रेस में भी देखें तो अगेन कितने चेहरे आप 2-3-4 चेहरे ही आप काउंट करके बता सकते हैं कि कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से आ सकते हैं। तो वो थोड़ा डिसएडवांटेज कोई ले जाएगी। अब उनकी अपनी नीतियां क्या है, किस तरह से वो फोकस करते हैं। आप बंगाल का इलेक्शन देख लीजिए, जब विधानसभा का हो रहा था, कितनी रैलियां उन्होंने कर ली वहां पे। तो उनका फोकस कैसे क्या है ये तो वही बेहतर समझ सकते हैं। हालांकि उन्होंने कर्नाटक पे फोकस किया तो उसका एडवांटेज कहीं ना कहीं सक्सेस हुआ तो वो जरूर दे पा रहे हैं, जैसे निकल के आया। लेकिन यहाँ पे क्योंकि जो जनता के बीच में जाना है तो क्या मुद्दे लेके जाए, वो मुद्दे बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं थे, कौन लेके जाए ये बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं था। तो ऐसे में उन्होंने एनर्जी सेविंग करते हुए यहाँ से हटा के दूसरा अपना फोकस किया, जिसका स्पष्ट फायदा शायद हो सकता है वहाँ पे मिले और स्पष्ट नुकसान यहाँ पे तो हमें दिखाई देगा। बिल्कुल बिल्कुल। सीधा मैं आशुतोष जी का रुख करती हूँ। आशुतोष जी, सेमीफाइनल के तौर पर इस चुनाव को देखा जा रहा है, 2024 भी करीब है, उसको लेकर भी पार्टियों की तैयारियां देखी जा रही है। क्या इसका असर 2024 के चुनाव पर पड़ सकता है?
निश्चित ही इस चुनाव का असर 2024 में पड़ेगा कि इस समय में, हालांकि समय बहुत कम है, 23 से 24 के बीच में बहुत कम समय है, लेकिन जो पिछले कुछ वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश सरकार को उन्नति के शिखर पर लाने का प्रयास कर रहा है और कुछ का सकारात्मक कार्य हुए हैं। भू माफियाओं का खत्म होना, ये जनता के माइंड पर, मस्तक पटल पर बहुत अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट है और जनता ऐसे सकारात्मक कार्य को आगे भी होते हुए देखना चाहती है। अच्छे कार्य की सभी सराहना करते हैं। डबल इंजन की सरकार है, केंद्र सरकार में बीजेपी है, राज्य में बीजेपी है, तो दोनों बोथ आर वर्किंग इन ए गुड टैंडम। अच्छा एक कॉपरेशन चल रहा है जिससे कि राज्य जो है उन्नति के पथ पर अग्रसर हो रहा है। जनता आज की तारीख में कथनी और करनी में फर्क नहीं देखना चाहती। जो आप कह रहे हैं उसको करके दिखाइए, जनता उसी को पसंद भी करती है और उसी को वोट देती है। जैसा हम देख रहे हैं कि योगी सरकार ने काफी प्रयास किया है, पिछले उसमें कुछ मीटिंग भी कंक्लेव हुआ था जिसमें विदेशी इंडस्ट्रियलिस्ट ने आकर के कितने लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में करने का वादा करा है। फिल्म सिटी भी डेवलप होने के लिए जा रही है, तो ये सब चीजें बहुत सी जनता को रोजगार के अवसर भी प्रदान करेगी, जो कि रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या थी क्योंकि लोग उन्नति की तो बात करते थे लेकिन युवा वर्ग जो है बहुत परेशान था कि रोजगार नहीं मिल रहे हैं। तो योगी सरकार उसके रोजगार के लिए भी प्रयास करेगी कि ज्यादा से ज्यादा युवा लोगों को रोजगार मिल सके। तो युवा वर्ग जो है काफी परेशान था और बड़ा निराश था कि उन्नति की तो हम बात कर रहे हैं लेकिन हम तो खाली बेरोजगार बैठे हैं। तो नए रोजगार के जो अवसर हैं ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा 2024 के चुनाव में। और लोगों को फ्री आवास भी वितरित किए गए हैं, कितने 19 लाख लोगों को आवास वितरित किए गए हैं, टॉयलेट्स का निर्माण किया गया है, सड़कों का अच्छा निर्माण किया गया है और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर। आज की तारीख में महिला अपने को जितना सुरक्षित महसूस करती है उत्तर प्रदेश में, आज शाम के टाइम में भी महिला अकेले बाजार में शॉपिंग के लिए जा सकती है, कोई भी कार्य करने के लिए जा सकती है। पहले महिलाएं बड़ी आतंकित, बड़ी भयभीत महसूस करती थी घर से बाहर निकलने में क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर नहीं था। हमने ये देखा कि पिछले कुछ वर्षों में जब से योगी सरकार आई है उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है। एसपी सरकार जो अखिलेश सरकार थी वो एक समाज विशेष को प्रोत्साहित कर रही थी, ना कि आम जनता का लाभ। योगी सरकार एक साधारण सभी लोगों को, ये नहीं है किसी से भेदभाव किया जा रहा है, सभी को एक नजर से देख करके उनको लाभ पहुंचाने की प्रयास कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल आशुतोष जी, और सत्येंद्र जी से भी हम समझेंगे कि सत्येंद्र जी, निकाय चुनाव को सेमीफाइनल के तौर पर देखा गया है, रुझान भी आने शुरू हो चुके हैं और ऐसे में क्या इसका असर 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी पड़ेगा? ये बिल्कुल पड़ेगा। देखिए ये एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म बन रहा है। करीबन 7-8 महीने रह गए मोटा इलेक्शंस के आसपास में, मोटा 1 साल मान लीजिए। तो अगर अभी आपके पास जो ये स्थानीय निकायों के बाद में जो आपके कैंडिडेट जीत के आएंगे वो बिल्कुल बूथ लेवल पे, वार्ड लेवल पे काम करेंगे और अगर वो काम करने के लिए जो उनकी प्रणाली है, जो समस्याएं हैं, जन सरोकार की समस्याएं हैं, उनको वो लेके जाएंगी और उसका सोल्यूशन करेंगे। तो एक अच्छा कनेक्टिविटी उनके साथ बनेगी। ऑब्वियसली वोट तो वहीं से निकल के आएंगे, वार्ड से ही निकलेंगे, बूथ पर जाएंगे और उनका जो नुमाइंदा है वो ऑलरेडी वहां पे जीत के आ रहा है मोटा। तो वो क्या करेगा कि वहां से उस चीज को उठाते हुए, उनकी समस्याओं को निराकरण करते हुए, डेली बेसिस पर उनके साथ चाय पानी करते हुए, बैठते हुए, ये सारी चीजें को जो एक कनेक्टिविटी है ना, ये एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म आने वाले समय के लिए दे रहा है। तो सेमीफाइनल क्या, मैं तो उसको इस प्रकार से मान रहा हूँ कि सेमीफाइनल नहीं है, ये तो क्लियर पिक्चर दिख रही है कि हाँ 2024 में कैसे वो लोकसभा में निकल के आएंगे। इसके अलावा उस समय के आसपास में एक और बड़ी बात होने वाली है जो कि राम मंदिर के संदर्भ में, तो 24 के मतलब 2023 के अंत तक और 24 के प्रथम पक्ष में आप देखेंगे कि राम मंदिर काफी हद तक बन के सामने आ जाएगा। उसके बाद जो वोट का कंसोलिडेशन है वो एकदम से बीजेपी की तरफ मेजर शिफ्ट करेगा और उसका वो बहुत बड़ा एडवांटेज लेने वाले हैं। तो एक बहुत अच्छी तरीके से उनका सोची समझी रणनीति के हिसाब से पूरा उनका कारवां बढ़ रहा है और डेफिनेटली एक समर में वो जीतेंगे, ये हमें पूरा स्पष्ट सामने दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सत्येंद्र जी, और ऐसे में जो तस्वीरें लगातार वो क्लियर होती जा रही है और ऐसे में अब आने वाले समय में जैसे ही 12 बजेगा हो सकता है कि इसमें बदलाव जो है वो देखने को मिलेगा। लेकिन 2024 की जो आपने तस्वीरें बताई है वो साफ तौर पर आपने बिल्कुल सही और सटीक यहाँ पर बीजेपी का हवाला देते हुए कहा है कि तस्वीरें साफ होंगी। लेकिन अगर हम बात कर लें, फिलहाल अभी जो रुझान आ रहे हैं उसमें बीजेपी आगे जरूर चल रही है, तस्वीरों में क्या बदलाव होगा, और बदलाव होगा भी तो लेकिन समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में सीटों को लेकर यहाँ पर थोड़ा हमें अंतर जो है देखने को मिल सकता है 2017 के मुकाबले। बिल्कुल आप बात कह रहे हैं, सही कह रहे हैं।
लेकिन देखिए आप समझिए जिस हिसाब से लोगों को टिकट दिया गया, बहुजन समाज पार्टी ने मुस्लिम कार्ड को काफी हद तक मिला है और उनके पास में एक उनका परंपरागत जो है वो दलित वोट बैंक है। तो एक कहीं ना कहीं वो कंसोलिडेशन ऑफ वोट, उन्होंने कहा कि मुस्लिम प्लस दलित जो है उनका वोट उनके पास है, लेकिन ये वोट किसी और पार्टी के उससे कट के भी तो आएंगे। तो सपा का वोट कहीं ना कहीं कट के इनको देखेगा, इसका एडवांटेज डेफिनेटली बीजेपी को मिलने वाला है। समाजवादी पार्टी ने हालांकि कुछ ओबीसी कैंडिडेट को भी खड़ा किया, यहाँ पे गाजियाबाद से पूनम यादव जी हैं, गोरखपुर से हरी निशाद साहब हैं, मुरादाबाद से मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा बिल्कुल किया। बिल्कुल, इसका असर जो है सत्येंद्र जी वो साफ तौर पर देखने को मिलेगा। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, ये महा कवरेज लगातार जारी है। फिलहाल यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।